Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। दोस्तों, पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये अवगत करवाया है कि भारतीय वायुसेना में सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं बल्कि जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, इनकी भी एक बड़ी कमी है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स की जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ है, उसको सैंक्शन किया गया है 388, लेकिन इस समय सिर्फ 260 की संख्या में जो ट्रेनर्स हैं वो भारतीय वायुसेना में उपस्थित हैं। यानी इसमें भी एक जो बड़ी कमी है वो नोटिस करी गई है। दरअसल यहाँ पर दिक्कतें बहुत सारी हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर 36, जिसको हम एचजेटी 36 के तौर पर जानते हैं, उसको लेकर के ये माना जा रहा था कि ये सबसोनिक इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट आने वाले समय में जो किरण मार्क 2 ट्रेनर्स हैं इनको रिप्लेस करता। लेकिन इस प्रोग्राम में काफ़ी डिले देखने को मिली। दरअसल ये एक स्टेज 2 ट्रेनर प्रोग्राम है और इसमें डिले के चलते ये जो प्रोग्राम है ये लगातार अधर में लटका हुआ है। हालांकि अभी जो अच्छी खबर है वो ये है कि लगभग सारे ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया गया है और जो सर्टिफिकेशन है वो अगले 12 महीनों में IJT 36 को मिल सकता है। लेकिन अभी भी इसमें एक लंबा रास्ता हमें तय करना है। और हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए 70 की संख्या में STT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है वो दिया गया है और अब ये माना जा रहा है कि एडिशनल 36 जो एयरक्राफ्ट है उनका ऑर्डर फिर से दिया जाएगा ताकि जो PC-7 MK2 ट्रेनर्स है इनको रिप्लेस किया जा सके। इसके अलावा भारतीय वायुसेना का एक प्लान सामने आया है जहां पर ये बताया जा रहा था कि 20 की संख्या में जो एडिशनली BAE हॉक MK132 एयरक्राफ्ट है इनको खरीदा जाएगा। लेकिन हाई कॉस्ट के चलते ये प्रोग्राम अधर में लटका हुआ था। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि अगर ये वाकई सीरियसनेस को लेकर के तो जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको फिर से रीओपन कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप ट्रेनर प्रोग्राम है वो तो है HLFT 42, जो कि आने वाले समय में तेजस मार्क 2 5th जनरेशन एम का और दूसरे जो एयरक्राफ्ट है इनके पायलट्स को ट्रेन करेगा। और शायद HLFT 42 के चलते जो हमारा LCA लिफ्ट प्रोग्राम है उसको एक बड़ा झटका लग सकता है। तो देखते हैं आने वाला भविष्य में क्या दिखाता है। दोस्तों, एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना बड़ी संख्या में सुखोई एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है और शायद वर्ष 2040 तक यूं ही ऑपरेट करती रहेगी, और एक चरणबद्ध तरीके से जो सुखोई जेट्स है इनको अपग्रेड दिया जाना भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच हमारी वो संभावना सच हो रही है जिसके बारे में हमने पहले भी कहा था कि भारतीय वायुसेना के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको पता ही है कि भारतीय वायुसेना एडिशनली 12 की संख्या में जो सुखोई 30 MK आई हैं इनको रूस से खरीदने के प्लान को लेकर के आगे बढ़ रही थी। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह कहा गया था कि डील लगभग फाइनलाइज हो चुकी है, जबकि 21 की संख्या में जो MiG-29 की खरीद थी उसको स्क्रैप कर दिया गया है। अब रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का वो फैसला जहां 12 की संख्या में सुखोई 30 MK को खरीदने की बात कही गई है वो अधर में लटक सकता है। और इसके पीछे के सबसे बड़े कारण होंगे इकोनॉमिक सैंक्शन जो कि रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, जिसके चलते उनका जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। दरअसल रशिया की बहुत सारी पेमेंट अभी भी बाकी है जो भारत को करनी है। लेकिन अभी दिक्कत हमारे सामने ये है कि हमारे पास ऐसा कोई भी अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं है जिसके चलते हम इन पेमेंट्स को ईजिली कर सके। इनफैक्ट अभी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की काफ़ी पेमेंट होनी बाकी है और सही सिस्टम ना होने के कारण ये पेमेंट अभी तक की नहीं जा सकी हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट इसीलिए ये मानते हैं कि 12 सुखोई 30 MKI की जो डील है वो अब अधर में लटक चुकी है। हालांकि अगर हम सुखोई 30 MKI की बात करें तो इन एयरक्राफ्ट्स को भारत के द्वारा ही नासिक में असेंबल किया जाता है और इनको अपग्रेड भी दिया जाना शुरू कर दिया गया है। एक चरणबद्ध अपग्रेड की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है जहां पर इनको नए रेडार वार्निंग रिसीवर्स, नए एवियोनिक्स, नए रेडार्स और भी कई सारी चीज़ मिल रही है ताकि ये वर्ष 2040 तक इसी प्रकार भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहें। लेकिन अब एडिशनल 12 की जो खरीद है वो प्लान अधर में लटक चुका है। देखते हैं शायद हमें कोई चमत्कार होता दिखाई पड़े या कोई और अपडेट हमें इसको लेकर के दिखाई पड़े जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिलें। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को काफ़ी लंबे समय से उनकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसको लेकर के क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है और ये आरोप लगते रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है उसको तय समय पर पूरा न कर पाने वाले की वजह है इनकी स्लो प्रोडक्शन रेट। लेकिन अब इसमें एक अच्छी अपडेट हमें देखने को मिली है।
रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल 2023 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तेजस की थर्ड प्रोडक्शन लाइन को इनॉग्रेट किया जाएगा, जो कि नासिक में उपस्थित है, जहां पर पहले भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जेट्स को असेंबल किया जाता रहा था। और इसके बाद जो तेजस का एनुअल प्रोडक्शन रेट है वो 28 जेट प्रति वर्ष तक बढ़ सकता है। जी हाँ, इस प्रोडक्शन लाइन के आने के बाद तेजस का जो एनुअल प्रोडक्शन रेट है उसको 28 जेट प्रति वर्ष तक बढ़ाने की बात कही गई है। यहीं अगर किरण हैंगर को भी टेक ओवर कर लिया जाता है तो ये संख्या 32 जेट प्रति वर्ष तक हो जाएगी। हालांकि अगर हम मौजूदा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की बात करें तो वो 16 जेट प्रति वर्ष की है, लेकिन इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद इनकी संख्या 28 जेट प्रति वर्ष तक पहुंचने वाली है। पहले भी हमने आपको बताया है कि जो 83 तेजस मार्क 1A जेट के जो ऑर्डर हैं उनको साइन तो किया ही गया है, लेकिन अगर हम बात करें एडिशनल 50 से 60 जेट्स की तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द इनके ऑर्डर भी दे दिए जाएंगे। तो ऐसे में हाई प्रोडक्शन रेट के चलते ये जो ऑर्डर्स हैं वो सही समय पर कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑफिशियल्स का कहना है कि प्रोडक्शन रेट बढ़ने के चलते जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने की संभावनाएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी और इसका सीधा जो असर है वो हमें देखने को मिलेगा। हालांकि वर्ष 2028 से 29 तक जब ये सारे ऑर्डर्स तेजस मार्क 1A के कंप्लीट कर लिए जाएंगे तो भारतीय वायुसेना के लिए 28 तेजस मार्क 2 प्रति वर्ष की दर से जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे, क्योंकि एक बड़ी संख्या में तेजस मार्क 2 का जो ऑर्डर है वो भारतीय वायुसेना के द्वारा प्लेस किया जाना है, जो कि तकरीबन 200 के आसपास होगा। और हाई प्रोडक्शन रेट के चलते ये जो ऑर्डर्स हैं ये काफ़ी जल्दी कंप्लीट भी कर लिए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर के आ रही है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक इस समय भारत में जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग है इसको स्टार्ट करना चाहती है और इसके लिए काफ़ी एग्रेसिव प्रस्ताव भारत के सामने रखे गए हैं। लेकिन इसी बीच जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों ने ये कहा है कि बहुत जल्दी वो एक एप्लीकेशन को फाइल करने वाले हैं जहां पर F414 जो जेट इंजन है इनके जॉइंट डेवलपमेंट का प्रस्ताव भारत के सामने ऑफिशियली रखा जाएगा, जो कि भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अलावा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और HLFT-42 को पावर करने वाले हैं। जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों ने यह कहा कि इनिशियल जो रिस्पांस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा है और बस एक बार उम्मीद है कि जो अप्रूवल है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से और उसके तुरंत बाद जो डेवलपमेंट है वो शुरू कर दिया जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को F414 इंजन के 100% TOT का ऑफर किया है। हालांकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मामले में अभी भी कोई स्पष्ट अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक इसको लेकर के भी काफ़ी सीरियस है। और जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों ने पहले भी कहा है कि उन्हें आने वाले कुछ वर्षों में भारत से तकरीबन 400 के आसपास जो कंबाइन इंजन के ऑर्डर्स हैं वो मिल सकते हैं, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ऐसे में जो प्रोडक्शन लाइन है अगर वो भारत में होती है तो इसका बेनिफिट जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की इंडस्ट्रीज़ दोनों को मिलेगा, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने ये भी कहा है कि जो इंडिजिनस रेट है या इंडिजिनाइजेशन रेट है इंजन्स में वो भी लगातार इन्हेंस होता रहेगा बीतते समय के साथ और तकरीबन 95% तक जो इंजन्स हैं वो इंडिजिनस हो सकते हैं। तो देखते हैं आगे चल के जनरल इलेक्ट्रिक का यह प्रस्ताव भारत के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के जो तेजस मार्क 2 हैं इनके लगभग इनिशियल सारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो इसी इंजन के साथ में आएंगे। एम का मार्क 1 इसी इंजन के साथ में आएगा। HLFT-42 में भी संभावित है कि यही इंजन इस्तेमाल किया जाए। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।